नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के संग्राम का, तो वहीं खबर खटीमा से है। आपको बता दें कि खटीमा में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में 70 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह के वक्त से ही पोलिंग बूथों पर कम नज़र आए। दरअसल पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ इसलिए कम नज़र आई क्योंकि उत्तराखंड में सुबह का मौसम सर्दी वाला होता है। ऐसे में मतदाता घर से निकलने में देर लगा रहे थे, लेकिन जिसके बाद धीरे धीरे मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्र पर पहुंचने लगी। आपको बता दें तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा सीट से अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाला है। वोट डालने से पहले सीएम धामी घर से आशीर्वाद लेकर निकले। इस दौरान पुष्कर धामी ने एक बार फिर उत्तराखंड के प्रचंड बहुमत के साथ जीत का दावा ठोक दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वह घरों से बाहर आएँ और वोटिंग करें और सभी पुराने रिकॉर्ड वोटिंग के तोड़ें। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि इस बार राज्य में जनता हमें 60 से ज़्यादा सीटें देकर आशीर्वाद देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि उत्तरकाशी से है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में कर्नल कोठियाल ने अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं कर्नल कोठियाल, तो उन्होंने उत्तरकाशी से अपना वोट डाल दिया है। आपको बता दें कि अपना वोट डालने से पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उसके बाद उत्तराखंड में नर्म निर्माण करने के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद उन्होंने अपना वोट डाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हरिद्वार से है। आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव ने अपना वोट डाला है। हरिद्वार में जो है आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही मतदान जारी है, तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी कनखल पोलिंग बूथ पर अपना मताधिकार किया है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सभी लोग वोट करें। बाबा रामदेव ने कहा कि देश हित और राष्ट्रीय हित में वोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने हिजाब पर को लेकर भी टिप्पणी की। आपको बता दें कि उन्होंने ओडिशा पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में हिजाबी चुनाव मुद्दा नहीं होना चाहिए। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने भी राष्ट्रीय हित में आम जन से मतदान करने की अपील की। मतदान देश के लिए, राष्ट्र की उन्नति समृद्धि के लिए और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हमें मतदान करते समय संकुचित अवधारणाओं से बाहर निकल करके राष्ट्रहित को यदि हम सोच करके मतदान करेंगे तो सही मतदान होगा। जब हम सही ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो फिर हमारा अधिकार भी हमें सही मिलेगा। हिजाब स्कूल में और इन बहसों से परे होकर के राष्ट्रहित को सबको सोचना चाहिए। व्यक्तिगत मान्यताएं व्यक्ति तक रखें, राष्ट्रहित में व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नहीं हमें लादना चाहिए। हमारी इच्छा स्वतंत्र हो सकती है। मैं तिलक करता हूँ, मैं ये जो पवित्र पहनता हूँ, मैं सिखा रखता हूँ। कोई हिजाब पहने या ना पहने, कोई टोपी पहने या ना पहने, कोई चोटी जनेऊ पहने तो बहुत अच्छी बात है, पहने या ना पहने, दाढ़ी मूछ रखे या दाढ़ी मूछ कटवा ले, लेकिन देश को ना कटने दे, देश को ना बिकने दे। देश आगे है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं। हिजाब कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता और तमाम तरह के सांप्रदायिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन देश सबसे बड़ा है, इसलिए देश के लिए वोट करें। बाकी भाई सभी आगे बढ़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सारा देश तभी आगे बढ़ेगा ना जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और एक समता मूलक समाज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हरिद्वार से है। आपको बता दें कि मतदान दिवस पर साधु संतों ने मिलकर हरिद्वार में वोट डाला है। आपको बता देते हैं कि हरिद्वार में संत अवैध गिरी ने अपना वोट डाला। आपको बता दें उत्तराखंड में मतदान को लेकर
काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्गों में वोट डालने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं संत अवधेशानंद गिरी ने भी अपना वोट बाकी संतों के साथ मिलकर डाला। तो वहीं हरिद्वार में साधु संतों ने जमकर वोटिंग करते इस बार नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में संत अवधेशानंद गिरी अपने सहयोगी, अपने साथियों के साथ मिलकर मतदान करने आए। बड़ा सुदृढ़, सशक्त और समर्थ कोई लोकतंत्र है तो वह भारत है। भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक मूल्य, इन सबको पूरे विश्व में सराहा जाता है। ये बड़े एक आनंद की बात है कि हम धर्म के प्रतिनिधि हैं और हम अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, संस्कार, विचार और उसकी संवेदनाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं हम सारे साधु। तो ये बात भी हम कहना चाहेंगे कि समर्थ भारत के लिए, सशक्त राष्ट्र के लिए, अथवा उन अच्छी योजनाओं के लिए जो जन जन तक जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए सही व्यक्ति का चयन होना चाहिए। तो ये एक अधिकार भारत का संविधान भारत के नागरिक को देता है कि वो एक अच्छी विचारधारा को, अच्छे व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन कर सके, उस व्यक्ति को चुन सके जिसके पास चिंतन की शुद्धता हो, चरित्र की उच्चता हो, आचरण की पारदर्शिता हो, जो नेतृत्व। बुलेटिन में फिर से बात हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्रों में 110 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीट से 110 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। तो वहीं 1729 बूथों पर आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गया और यह मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों से अपील की है। बता दें कि मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराने के साथ साथ मतदान कार्मिकों को पीपी किट, हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और बाकी चीज़ें मुहैया कराई गई थी। तो वहीं वोट करने आ रहे मतदाताओं को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के आदेश बार बार दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि काशीपुर से है। आपको बता दें कि काशीपुर में मतदाताओं में मतदान करने के लिए काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। काशीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है, जहां मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदाता मतदान करने के लिए काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काशीपुर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसी के चलते बाजपुर में 102 बूथ पर मतदान प्रक्रिया की जा रही है, जहां मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में भागीदारी कर रहे हैं। तो वहीं मतदान स्थल पर कोविड-19 के नियमों का पालन खास तौर से हो रहा है। आपको बता दें कि जहां मतदान किए जाने के लिए मतदाताओं के थर्मल स्क्रीनिंग से जांच की जा रही है। मतलब सरकार ऐसी हो जो काम करे। ऐसा नहीं है कि हाँ बीजेपी आए या कांग्रेस आए या कोई भी आए, मतलब काम हो, अच्छा हो। सरकार कोई भी आए, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट काम करने वाली होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है, विधायक ऐसा हो जो हर क्षेत्र में सेम तरीके से काम करे। मेरे काशीपुर में कहीं भी सड़कें अच्छी नहीं है, सारी सड़कें बननी चाहिए। गरीबों को, अमीरों को, सब कहीं भी जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, जो अच्छे लोग आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, उनके काम पहले होते हैं। जो हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, उनको लाइन में लगना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी विधायक आए, हम सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। वो भी आके लाइन में लगे, हम लगे हैं, हमारा भी टाइम है, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं। लेकिन उत्तराखंड के संग्राम में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में युवाओं से लेकर बुजुर्गों में मतदान करने के लिए काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर लोगों के अंदर बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान
केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां जिले के दोनों विधानसभाओं में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में दोनों विधानसभाओं में 3 बजे तक 28% का मतदान हो चुका है, जहां केदारनाथ विधानसभा इस दौरान जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारी आयुष अग्रवाल ने कहा कि जनपद की दोनों विधानसभाओं में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए हुए हैं। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। अभी तक सभी जगहों पर शांतिपूर्ण से मतदान किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में 11 बजे की जो सूचना गई है उसमें लगभग 20% के आसपास की वोटिंग हो गई है और हम लोग लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी जगह पे मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है, लोग उत्साह के साथ वोट डालने आ रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार हमारा वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ के आएगा। देखिए, पूरे जनपद को और दोनों विधानसभाओं को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है और उन सेक्टर्स के अंडर में 7 से 8 पोलिंग बूथ हैं। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, पोलिंग बूथ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं और जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, तो उनके माध्यम से लगातार संपर्क में है। नीचे तक की पोलिंग बूथ तक की सूचना मिल रही है। मतदान का प्रतिशत। बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी में भाजपा प्रत्याशी ने अपना वोट डाला है। आपको बता दें कि पौड़ी के विभिन्न बूथों पर मतदाताओं की तरफ से मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदाता अपने अपने पहचान पत्र लेकर अपने अपने मतदेय स्थलों पर भारी संख्या में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पौरी ने भी नगर पालिका नंबर 5 पर बने पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। तो वहीं सभी पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बलों अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि शांतिपूर्वक मतदान को संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार HRA की लगातार मत स्थलों पर निरीक्षण किया जा रहा है, जहां विजय कुमार ने कहा कि जिला पौड़ी में सभी स्थानों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और वह सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि सभी 100% मतदान करें और अपनी भूमिका निभाएं। उत्तराखंड के संग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।